हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं बीज गणित में दशमलव के गुणांकों की घटाव। और इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण लेकर के आपको समझाए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण के रूप में लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ जैसे 7.5 ए माइनस 8.3 बी माइनस 2 ए प्लस 3 बी। तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहां 7.5 ए माइनस 8.3 बी, और यहां जैसे ही माइनस से गुना करेंगे अंदर ब्रैकेट के, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 ए और माइनस प्लस माइनस 3 बी। तो यहां आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ जो ए का गुणांक है वो दशमलव में रखा हुआ है और एक तरफ जो ए का गुणांक है उसके पास कोई दशमलव नहीं है, तो उसे कैसे घटाएंगे। आइए, इस तरह की कंडीशन में जब हमारा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, जिस साइड हमारा दशमलव नहीं होता है तो वहां उस अंक के बाद दशमलव लगाने के बाद आवश्यकता के अनुसार 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहां जैसे ही 7.5 है, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक है, हमारा एक अंक है, तो यहां पर हमें आवश्यकता है कि एक 0 हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ 7.5 ए और माइनस 8.3 बी। तो जैसे ही यहाँ आएंगे तो 0 लगाएंगे, सॉरी दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ाएंगे और गुना में लिखेंगे ए, और ऐसे ही यहाँ पर 3 के बाद दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर भी एक अंक है तो हम 0 बढ़ा लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 3.0 बी। तो आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पर 7.5 ए और यहाँ पर 2.0 ए। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाया अंक है वो 2 है और यहाँ पर जो बाया अंक है वो 7 है, यानी कि हमारा 7 ज्यादा है और यहाँ पर 2 कम है। तो इसीलिए 7.5 में से हम 2.0 को घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा, 0 को 5 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5 और दशमलव लगाएंगे तो 7 में से हम घटाएंगे 2 तो हमारे पास आएगा 5। तो 5.5 ए। यहां पर अब देखते हैं, यहां जो बी का गुणांक है वो 8.3 है और यहां पर जो बी का गुणांक है वो 3.0 बी रखा हुआ है। तो यहां पर भी माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस माइनस के गुणांकों को जोड़ देंगे। तो यहां पर 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3, दशमलव लगाएंगे और 8 को 3 में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11, तो माइनस का 11.3 बी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 उदाहरण के रूप में लेते हैं और आपको समझाते हैं। 8.75 ए माइनस 9.25 बी माइनस 3.4 ए माइनस 7 बी। तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 8.75 ए माइनस 9.25 बी, और यहां ब्रैकेट में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3.4 ए और माइनस माइनस प्लस 7 बी। तो यहां फिर से वही कंडीशन है, हमारे पास इधर बी के जो गुणांक है उसमें 9.25 है
और यहाँ पर हमारे पास 7 भी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। हम इसके आधार पर इधर दशमलव लगाकर उतने ही शून्य बढ़ा लेंगे जितने इधर दशमलव के बाद हमारे अंक होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो b के गुणा में है वो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसलिए यहाँ 7 के बाद दशमलव लगाने के बाद हम अगर इधर 2 अंक हमारे दशमलव के बाद है तो हम 2 शून्य बढ़ा लेंगे। तो आइए 8.75a माइनस 9.25b और माइनस 3.4a प्लस 7.00 और b। तो यहाँ हमारे पास जो a का गुणांक है हमारे पास है 8.75 और यहाँ जो a का गुणांक है वो 3.4 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 8 दशमलव के बाद 7 और 5 यानी कि 2 अंक हमारे दशमलव के बाद है और यहाँ पर केवल 1 अंक हमारा दशमलव के बाद है। तो इसीलिए दशमलव के बाद दूसरा अंक बढ़ाने के लिए हम लगा लेंगे 0, क्योंकि दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ अब क्या करेंगे, हम यहाँ शून्य को हम जोड़ेंगे 5 में तो हमारा मिलेगा 5। उसके बाद सॉरी यहाँ हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही 5 में से शून्य को घटाएंगे तो 5 और 7 में से 4 को घटाएंगे 3। अब हमने दशमलव के दाईं ओर के अंकों को घटाया है। अब दशमलव के बाईं ओर के जब अंक घटाएंगे तो उससे पहले लगाएंगे दशमलव। तो यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। तो यहाँ 5.35 और गुना में लिखेंगे a। और यहाँ पर अब देखते हैं b के गुणांकों को। तो यहाँ पर जो b का गुणांक है वो 9.25 है और यहाँ पर जो b का गुणांक है वो 7.00 है। तो यहाँ पर हमारा जो 9.25 है वो गुणांक हमारा, उसका जो बाईं ओर का अंक है वो हमारा ज्यादा है और यहाँ बाईं ओर का अंक कम है। तो इसीलिए इधर से घटाएंगे और सबसे पहले लगाएंगे माइनस। तो शून्य को हम जैसे ही 5 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5 और जैसे ही शून्य को हम 2 में से घटाएंगे तो मिलेगा 2। और जब इधर बाईं ओर के अंकों को घटाते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं दशमलव। तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 तो हमें मिलेगा 2.25 और गुना में लिखेंगे b। तो ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमारा कैसे भी आए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में उस नियम को रखना है जो नियम हम लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।